नमस्कार, आप देख रहे हैं सौंदर्य भारत लाइव टीवी। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौंदर्य भारत लाइव टीवी। जैसा कि आपको मालूम है कि आज 14 जनवरी में हम हिंदू भाई एक त्यौहार मनाते हैं मकर संक्रांति का, जिसमें हम हिंदू भाई खिचड़ी का एक आयोजन किया जाता है। और उसी त्यौहार को मनाते हुए आज एक मंदिर है मां शारदा का, जहां पर उस त्यौहार को मनाया जा रहा है और खिचड़ी का भंडारा मनाया जा रहा है। और उसी मंदिर में एक ऐसे महात्मा हैं जिनका नाम लेना ही अपने आप में बड़ा गौरव का महसूस होना होता है, और अपने आप में ये लगता है कि किसी भगवान स्वरूप, किसी परमात्मा स्वरूप हम किसी योगी का दर्शन करेंगे। तो और उनकी एक विशेषता ये लोग बताते हैं कि उनके 21 महीने से अनवरत 21 महीने से एक समाधि का उन्होंने अपने आप को समाधि में रखा हुआ है, जो कि इस कुटिया एक अभी दिखाएंगे आपको कि उस कुटिया में वो रहते हैं। और उस कुटिया से वो 21 महीने से नहीं निकले। शायद उनका किस महीने का ये चल रहा है वो आपको उनसे मिल के बताएंगे। आइए उनके दर्शन कराते हैं कि कौन से वो महापुरुष हैं जो अपने आप को 21 महीने के लिए अपने आप को एक कुटिया के अंदर बंद कर रखा है। तो ये बड़ा, हम ये कहेंगे कि इस कलयुग में इस तरह का एक पूजन करना बड़ा ही अपने आप में एक गर्व का विषय है। आइए उन महात्मा जी का आपको दर्शन कराते हैं कि आप लोगों को देखकर ये लगेगा कि नहीं, अभी भी अगर कहीं ना कहीं एक प्रभु के प्रति स्नेह जागृत है तो वो आपको महसूस होगा कि नहीं, अभी ऐसे महापुरुष हमारे आपके बीच में हैं। ये देखिए, कुटिया एक छोटी सी है। इस छोटी सी कुटिया में उन्होंने अपने आप को 21 महीने से माँ की आराधना में अपने आप को, हम कैद नहीं कह सकते हैं, लेकिन अपने आप को पूजा में लगा रखा है। आइए आपको दर्शन कराते हैं उन महापुरुष का, जो कि अपने आप को 21 महीने से माँ के चरणों में अर्पण कर रखा है। हालांकि यहाँ थोड़ी लाइट की व्यवस्था कमज़ोर है, लेकिन आपको दर्शन कराते हैं हम। चलिए अपने मोबाइल से हम लाइट जलाते हैं। इसके बाद ये वो महापुरुष हैं, इनसे आपको सारी जानकारी देंगे कि कितने दिनों से अपने आप को माँ के चरणों में समर्पित कर रखा है। आइए जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो माता रानी की तरफ से और आपकी तरफ से मैं आशीर्वाद की अपने आप के लिए कामना करता हूँ। और बताइए बाबा जी कि आपको मैंने जो सुना है आपके भक्तों के द्वारा कि आपने 21 महीने का एक अपने आप को वो क्या कहते हैं, अनशन टाइप का या माँ के चरणों में पूजा टाइप का आपने एक व्रत रखा है, वो कितने टाइम पूरे हो गए, आप जरा भक्तों को बताएंगे। ऐसा है कि जय माँ शारदा आश्रम ततारपुर काशी मुनि जी महाराज मैं बोल रहा हूँ। और मैंने जो कि जिस समय जो कानपुर में आया तो बारा देवी मैया से कहा था कि जो कि मुझे जो अगर ये मंदिर की जगह मिल जाएगी, हैं, मंदिर की जगह मिल जाएगी तो जो कि मैं मंदिर बनवाऊंगा। और फिर जो वहीं वचन लिया था कि लखना देवी भंडारा ले जाऊंगा। माता ने मेरा कार्य पूरा करके मंदिर को बनवा दिया, मूर्ति बैठी। मैं जो कि 21 दिन के लिए जो मैंने छाती पर जवारे भी बोआए, उसमें जो कि आप लोग का सहयोग होकर के जो पूरे इंडिया में दिखाया गया। भी अब हमारा कार्य पूरा हुआ तो मैंने कहा था कि जिस दिन मूर्ति बैठ जाएगी उस दिन जो मैं 21 महीना के लिए बैठ करके और आपका तप करूँगा, अधूना ग्रहण करूँगा। तो हमें 9वां महीना चल रहा है इस समय। हम 23 चैत के नवरात्र में 23 तारीख को बैठा था। आज जो कि 9वां महीना चल रहा है और 21 महीना मुझे जो कि यहाँ पर बैठ करके। अच्छा, देखा जाए आपको एक 9वां महीना चल रहा है, तो आप भोजन की व्यवस्था से अपने आप को कैसे एक एनर्जी महसूस करते हैं, या किस तरह से आप भोजन करते हैं कि मतलब ऐसे ही रहते, निर्जला व्रत है क्या? नहीं, निर्जला व्रत नहीं है। अगर जो कि मेरे धुना पर मेरे गुरु का कहना है कि जिस समय धुना ग्रहण करिएगा तो 21 महीना का होगा। एक टाइम खाना है मुझे, हाँ, 24 घंटे में एक टाइम खाना है। चाय 2 बार लेना है, एक सुबह एक शाम। उसके बाद जैसे लैट्रिन बाथरूम ये सब लगता है तो उन्होंने जो कीला है हमारा मकान गुरु ने वो बताया है कि जो कि बगल में जो कि एक बार जा सकते हैं।
और रात में 1 बजे नहाने का मुझे भी मौका दिया उन्होंने कि अघोरी साधु नहीं है, मैं नागा साधु हूँ और निर्माणित साधु हूँ, इसलिए बोला कि निर्माणित साधु को बिना नहाए पवित्र नहीं होता है। तो मैं 1 बजे रात में नहा करके और फिर आकर के हम अपने धुना पर और भजन में लग जाता हूँ। कहीं न कहीं देखा जाए कि इस कलयुग का एक समय चल रहा है और इस तरह की साधना करना एक असंभव सा महसूस होता है। हर व्यक्ति के बस में बात नहीं है। एक कह देना कि 21 महीने के लिए एक कुटिया में बैठा दिया जाए तो अब क्या कहना है उनके लिए, लेकिन एक महापुरुष ही इस तरह के अपने आप को कृत्य में शामिल कर सकता है, माँ के चरणों में शामिल कर सकता है। लेकिन हम तो बड़ा आश्चर्यचकित हैं कि 21 महीने 9 महीने इन महापुरुष ने इस कुटिया में दिखा दें। अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि केवल ये 25 शायद स्क्वायर फीट की होगी ये कुटिया, केवल इसी में 24 घंटे बिताना बहुत बड़ी बात है। अच्छा बाबा जी, ये जो आज मकर संक्रांति का टाइम है आज, तो इस पर ये कितने समय से आप भंडारे का आयोजन यहाँ कर रहे हैं? मैं यहाँ 21 महीना हो गए, 21वां महीना चल रहा है, 21वां महीना का भंडारा है। इसमें जो भंडारे में माता मेरी पूरा करती है, चूँकि धनुष यज्ञ हाँ 21 वर्ष से जो हो कि चल रहा मेरा जो प्रोग्राम, और माता सारा पूरा व्यवस्था देखती है। और मुझे एहसास है कि माता मेरी जो हो कि इस ततारपुर या कानपुर नगर को हमारे माता के आशीर्वाद से और मेरे ही आशीर्वाद से इतना मनोकामना ऐसा पूरा करता हूँ कि अगर जो कि हमेशा जो कि चलता ही रहे तो मेरे लिए जो कि सौभाग्य की बात होगी। अच्छा, देखा जाए कि ये मंदिर एक ऐसी जगह बना हुआ है जहाँ संसाधनों की कमी है, तो सबसे मूलभूत ये सुविधा। हनुमान जी का ध्यान करें। उलंग सिंधो शरीरम शरीरम या शोक वैरम जनकात्मजाया अदाय तैनयो ददाहलंका नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् अंजनीनाथाय नमः। हर हर हनुमते नमः। ध्यानं ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। अतुलितबलधामम् हेम शैलामदेयम् धनुजवङ्कशानम् ज्ञाननामृतगर्णम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। और पवन सुत हनुमान की। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजे मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरे मंगलम भगवान शंभो मंगलम भगवध्वजे मंगलम पार्वती नाथो मंगलाय तनोहरा। परम गणेश देवाय महाजगत्राय स्वयं शत्रु सेवैदेवहितं यदायो प्रद्वेदलालोका विष्णुनागनान्तरमाधारे देवी पवित्र कुचासनं पवित्रे चितव्यवचनव्योर्वा प्रसन्नोपनाभ्यां चित्तेन पवित्रेण सूरस्सदा तस्य देव पवित्रमुदे पवित्रभूतशिष्टामा हरे तच्छके। जय श्री राम, जय श्री राधे। ये ध्वनि पुरस्कारक यंत्र की आवाज जहाँ तक पहुँच रही हो, मां के दरबार में कार्यक्रम शुभारंभ होने जा रहा है। क्षेत्रवासियों तथा ग्रामवासियों, जहाँ तक आवाज पहुँच रही है सभी लोग मैया के दरबार में प्रस्तुत हो और ये कार्यक्रम कुछ ही क्षणों में शुभारंभ होने जा रहा है। इसमें रामलीला के सुविख्यात कलाकारों द्वारा रामलीला का मंचन होगा। ऐसे महापुरुष को मैंने दिखाया और आपको दर्शन कराए। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सौंदर्य भारत लाइव टीवी देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।